बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल से जलने वालों में एक वजीर शमशुद्दीन भी थे। एक दिन वो महल के गलियारे में टहल रहे थे। साथ ही साथ उनके दिमाग में बीरबल से छुटकारा पाने की योजना भी चल रही थी। तभी उन्होंने सामने से शाही नाई को आते देखा। अरे हरिनाथ, कहाँ जा रहे हो? हुजूर, हमारा तो रोज का काम है। बादशाह सलामत की हजामत करने जा रहे हैं। शमशुद्दीन को पता था कि शाही नाई हरिनाथ भी बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसने शाही नाई से कहा, हरिनाथ, तुम्हें नहीं लगता कि जब से बीरबल इस दरबार में आया है तब से बादशाह सलामत ने बाकी सबको तवज्जो देना बंद कर दिया है? शमशुद्दीन की बात सुनकर जैसे हरिनाथ को अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया। अब क्या बताऊं हुजूर, मैं तो खुद बादशाह सलामत के मुंह से बीरबल बीरबल की रट सुनकर बहुत परेशान हूँ। बस वजीर शमशुद्दीन को और क्या चाहिए था, उसे मौका मिल गया अपनी योजना को अंजाम देने का। हरिनाथ, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो। शमशुद्दीन हरिनाथ के कान में कुछ कहने लगा। बादशाह अकबर अपनी आरामगाह में शाही नाई हरिनाथ से हजामत बनवा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बातूनी हरिनाथ बहुत देर से चुप है। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या बात है हरिनाथ, आज तुम बहुत चुप हो, बहुत उदास हो? क्या बताऊं हुजूर, स्वर्ग में मेरे पूर्वजों को अंगूर खाना है और कोई भरोसेमंद आदमी नहीं मिलता मुझे जो उन तक अंगूर पहुंचा सके। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हरिनाथ? भला तुम्हें कैसे पता चली तुम्हारे बुजुर्गों की ख्वाहिश? हुजूर, एक बहुत ही पहुंचे हुए योगी जी हैं जो किसी को भी स्वर्ग में भेजकर वहां के हाल जान सकते हैं। हम समझे नहीं। जहां पना 1 महीना पहले मैंने अपने दोस्त को भेजा था स्वर्ग, योगी जी के द्वारा। उसी ने आकर मुझे मेरे दादाजी की इच्छा बताई थी। हमारा एक ही खून होने की वजह से मैं जा नहीं सकता और मेरा दोस्त एक बार जाकर आ गया है तो वो भी दोबारा वहां नहीं जा सकता। तो क्या हमें भी हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिश पता चल सकती है? बस यही तो चाहता था हरिनाथ कि बादशाह अकबर एक बार अपने बुजुर्गों की इच्छा जानने के बारे में पूछें। जी बिल्कुल जहांपना, मगर वहां जाने वाला इंसान आपका खास भरोसेमंद होना चाहिए, नहीं तो वहां की चकाचौंध में फंसकर कई बार लोग वहां से आना ही नहीं चाहते। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि किसे वो जन्नत भेजें ताकि उनके बुजुर्गों की क्या परेशानी या ख्वाहिश है उन्हें पता चल सके। हम सोचते हैं कि किसे इस काम के लिए भेजा जाए। गुस्ताखी माफ जहांपना, ओ मेरे दादाजी के लिए अंगूर भी उसी शख्स के हाथों भिजवा दीजिएगा। तुमने हमें इतनी अच्छी बात बताई है, हम जरूर तुम्हारे दादाजी के लिए अंगूर भिजवाएंगे। बस कल तुम योगी जी को हमारे दरबार में आने का बुलावा भेज दो। जहां पनाह जिंदाबाद। अगले दिन दरबार में बादशाह अकबर बेसब्री से योगी जी के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी दरबारी उनकी ये बेचैनी महसूस कर पा रहे थे। तभी दरबार में योगी जी ने प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे शाही नाई हरिनाथ भी चला आ रहा था। बादशाह अकबर के सामने पहुंचकर योगी जी ने उन्हें प्रणाम किया। बादशाह सलामत की जय हो। योगी जी, हमें आपके चमत्कार के बारे में हरिनाथ ने बता दिया है। क्या वाकई में कोई भी इंसान जन्नत में जाकर वापस आ सकता है? जी जापना, हमारी योग सिद्धि से हम किसी को भी जन्नत में भेज सकते हैं। बस जाने वाले की इच्छा वापस आने की होनी चाहिए। कौन है हमारे दरबार में जो जन्नत में जाकर ये पता लगा सके कि हमारे बुजुर्गों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं?
अपनी जगह पर बैठे मंत्री बीरबल ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। तभी वजीर शमशुद्दीन ने अपनी जगह से उठकर कहा, जहाँपना, इस काम के लिए कोई बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद और समझदार इंसान होना चाहिए, जैसे हमारे मंत्री बीरबल हैं। वजीर शमशुद्दीन की बात सुनकर चतुर बीरबल समझ गए कि कोई ना कोई राज छिपा है इन सारी बातों में। इधर बीरबल का नाम सुनकर बादशाह अकबर के चेहरे पर रौनक आ गई। अरे वजीर आला, क्या खूब कहा आपने। बीरबल, आपका क्या ख्याल है? क्या आप जन्नत में जाकर देख सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों को किस चीज की दरकार है? बीरबल अब सारा माजरा समझ गए। अपनी जगह से उठकर उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जैसी जहांपनाह की आज्ञा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बीरबल। बीरबल ने योगी जी से पूछा, तो योगी जी, कब, कहाँ और कैसे होगा ये सब? आप हैं बीरबल, आप तैयार हैं तो हम कभी भी इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। यमुना का किनारा सबसे अच्छा है, वहीं हम इस क्रिया को करेंगे। आप इस काम को करेंगे कैसे योगी जी? हम वहाँ पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेंगे। बस हमारे बताए मंत्रों का जाप करते हुए बीरबल को उस अग्नि में प्रवेश करना होगा और फिर स्वर्ग का द्वार इनके लिए खुल जाएगा। इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? मैं ये क्रिया कई बार कर चुका हूँ हुजूर। बस बीरबल को ध्यान रखना है कि 2 महीने के पहले पहले वहाँ से वापस आना है। कई लोग स्वर्ग की सुंदरता की वजह से वापस ही नहीं लौट पाते। हमें बीरबल पर पूरा विश्वास है। बताइए बीरबल, आप कब जाना चाहेंगे? जहांपना, चूंकि मुझे कुछ समय के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ेगा और जाने के पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं। आज से 5 दिन बाद हम स्वर्ग के सफर पर जा सकते हैं। तो ठीक है, आज से ठीक 5 दिन बाद बीरबल को स्वर्ग में भेजने की तैयारी की जाए और साथ ही साथ हमारे शाही नाई हरिनाथ के दादाजी के लिए 5 किलो अंगूर भी इनके साथ भिजवाए जाए। 5 दिन बाद यमुना नदी के तट पर चंदन की लकड़ियों को सजाया गया था। चंदन की लकड़ी के ढेर के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। हर कोई देखना चाहता था कि कैसे बीरबल स्वर्ग में जाते हैं। योगी जी ने बीरबल को लकड़ियों के घेरे में बैठने के लिए कहा। बीरबल, अब आप अंदर बैठ जाइए। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और पवित्र अग्नि से इन लकड़ियों को जलाऊंगा। आप बस स्वर्ग के द्वार के खुलते ही उसमें समा जाना। बीरबल के अंदर बैठते ही योगी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और उन्होंने बाकी बची लकड़ियों से बीरबल को पूरा ढक दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते योगी जी लकड़ी के ढेर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। फिर उन्होंने एक मशाल जलाई और उससे लकड़ियों में आग लगाने लगे। बस अब कुछ ही देर में स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा और बीरबल उसमें प्रवेश कर लेंगे। बादशाह अकबर, दरबारी और सारी प्रजा धूं धूं कर जलते हुए उस लकड़ी के ढेर को देख रही थी। थोड़ी ही देर में जब लकड़ियां जल गईं, तो सब अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन दरबार में अकबर थोड़े से उदास से थे। उनके सेनापति मान सिंह ने पूछा, गुस्ताखी माफ जहांपना, आज आप कुछ उदास से दिखाई दे रहे हैं। हाँ मान सिंह, हम बस बीरबल के बारे में सोच रहे थे। आप निश्चिंत रहें जहांपना, हमें यकीन है कि मंत्री बीरबल सही सलामत वापस आ जाएंगे। भरोसा तो हमें भी है। और हाँ, 2 महीने के लिए योगी जी हमारे शाही मेहमान हैं। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समय बीतते देर नहीं लगी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। बादशाह अकबर को बस बीरबल का इंतजार था। उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सेनापति मान सिंह, एक बार जाकर बीरबल के घर पर तो देखिए कि वो आए या नहीं।
इससे पहले कि मानसिंह कुछ कह पाते, दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सबकी नजर बढ़ी हुई दाढ़ी में बादशाह के सामने खड़े बीरबल पर थी। आदाब जहांपनाह। खुश आमदीद बीरबल। हमें पूरा यकीन था कि आप जन्नत से जरूर वापस आएंगे। आपके काम को पूरा किए बिना हम कहाँ जा सकते हैं जहांपनाह? तो बताइए बीरबल, जन्नत में आप मिले हमारे पूर्वजों से, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उन्हें? जहांपनाह आपके पूर्वज बहुत ही खुश हैं, लेकिन क्या बीरबल? आप तो देख ही रहे हैं जहांपनाह, मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी। जन्नत में नाई नहीं है, तो बस वो चाहते हैं कि आप अपने शाही नाई को वहां भेज दें। वैसे हरिनाथ के दादाजी भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। जैसी बुजुर्गों की मर्जी। योगी जी भी हमारे शाही मेहमान हैं। हम आज ही शाही नाई को जन्नत भेजने का हुक्म देते हैं। बादशाह अकबर की बात सुनकर हरिनाथ डर की वजह से थर-थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, गुस्ताखी माफ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। ये तुम क्या कह रहे हो हरिनाथ? हुजूर, जन्नत में जाने वाली बात झूठी थी। ये सब वजीर शमशुद्दीन की साजिश थी हुजूर। वो कैसे भी मंत्री बीरबल को दरबार से दूर करना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। बादशाह अकबर को पूरा मामला समझ आ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, वजीर शमशुद्दीन को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उस झूठे योगी को भी गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए। थोड़ी ही देर में शमशुद्दीन, हरिनाथ और योगी जी जंजीरों से बंधे बादशाह अकबर के सामने खड़े थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई बीरबल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने की? मानसिंह जी, इन तीनों को 100 कोड़े मारे जाएं और 10 साल के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। तीनों माफी मांगते रहे, मगर मान सिंह और उन्हें पकड़े सैनिक उन तीनों को वहां से खींचते हुए ले गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें माफ कर दीजिए। हमें भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जहांपनाह। इनकी साजिश ही ऐसी थी कि कोई भी इस बहकावे में आ जाता। मगर आपको इनकी साजिश के बारे में कैसे पता चला? जब आपने हरिनाथ का नाम लिया तो मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी थी। बस मैंने योगी बाबा के बारे में पता किया। उन्हें कोई जानता ही नहीं था, तो मैं समझ गया कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। और आप वापस कैसे आए? सारे दरबारी भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक थे। जब मुझे इस साजिश का पता चल गया तो यमुना किनारे जाकर जहां ये क्रिया होनी थी वहां मैंने पहले से ही एक सुरंग बनवा दी जो सीधे मेरे घर तक जाती थी, और फिर दाढ़ी बढ़ाकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया। बीरबल, आपका कोई जवाब नहीं। आप लाजवाब हैं। हर समस्या का हल बीरबल।